नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बजट के अभाव में अधर में लटका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनारी छीना का भवन निर्माण कार्य। रीठाघाट दगड़ियों संघर्ष समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी। हल्द्वानी में मोटे अनाज को दिया गया बढ़ावा। रामनगर में देर रात आई मूसलाधार बारिश के कारण गौशाला की छत गिरने से 5 मवेशियों की हुई दर्दनाक मौत। महिला कल्याण संस्था अल्मोड़ा द्वारा महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत को लेकर किया गया एक बैठक का आयोजन। पत्रकार पर उत्पीड़न करने वाले रुद्रपुर कोतवाल को तत्काल हटाए जाने को एसडीएम हटीमा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने तहसील सभागार में बीएलओ के साथ बैठक के दौरान दिया प्रशिक्षण। एसडीएम के माध्यम से लोगों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। परिवहन व्यवसायों की शिकायतों पर दिए गए ये निर्देश। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ विकासखंड के अंतर्गत पड़ने वाले कनारी छीना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण का कार्य शासन प्रशासन की उपेक्षा के चलते अधर में लटका हुआ है। रीठाघाट दगड़ियों संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ने बताया कि शीघ्र ही शासन प्रशासन नहीं जागा तो समिति आंदोलन को मजबूर हो जाएगी। उनका आरोप है कि जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं रह गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। प्रताप सिंह जी, 2-3 सालों में कनारी छीना हॉस्पिटल का भवन निर्माण कार्य क्यों शुरू नहीं हो रहा है? देखिए, उत्तराखंड पृथक राज्य बना हुआ 24 साल हो गए हैं, तो ये कनारी छीना प्राथमिक अस्पताल के लिए रीठाघाटी दगड़ियों संघर्ष समिति ने लंबे समय से गुहार लगाई। तो सन 2021 में 2 करोड़ 16 लाख की मंजूरी मिली। चंद दिनों वो काम चला, उसके बाद 2 सालों से उस अस्पताल भवन को बजट नहीं मिल पा रहा है। बजट नहीं मिल पाने के कारण रीठाघाटी दगड़ियों संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य निदेशक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया। लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कनारी छीना प्राथमिक अस्पताल भवन निर्माण कार्य के बजट पारित के लिए कोई सुध नहीं ली। तो अब रीठाघाटी दगड़ियों संघर्ष समिति ने मन बना लिया, अगर जल्द से जल्द कनारी छीना प्राथमिक अस्पताल भवन निर्माण कार्य के लिए बजट नहीं दिया जाता है तो हम उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होने वाले हैं। अगर धरना प्रदर्शन के बावजूद भी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, हम आमरण अनशन करने के लिए सड़कों पर उतरने को बाध्य हो सकते हैं। और मैं फिर से निवेदन करता हूं, जल्द से जल्द कनारी छीना प्राथमिक अस्पताल का भवन निर्माण कार्य के लिए बजट पारित किया जाए और ये अस्पताल बनने से दर्जनों गांव 6 से 7 ग्राम सभाएं लाभान्वित होती हैं और भवन निर्माण कार्य न होने के कारण कनारी छीना के एलोपैथिक चिकित्सक व आयुर्वेदिक चिकित्सक धौल छीना अस्पताल में अटैच हैं, जो कनारी छीना से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो 15-20 किलोमीटर दूर क्षेत्रीय ग्रामीण को डोली और खच्चर के सारे अपने बीमार व्यक्ति को वहां ले जाना असंभव है। हल्द्वानी में सामाजिक संस्था अभ्युदय एक परिवर्तन द्वारा लोगों में मोटे अनाज को लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के मोटे अनाजों के उत्पाद और स्टॉल लगाए गए। यही नहीं, कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों ने पहाड़ के उत्पादों का स्वाद लिया। आयोजकों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में मोटे अनाज की भरमार है। केंद्र सरकार भी मिलेट्स यानी मोटे अनाज को लगातार बढ़ावा दे रही है, जो विश्वास के प्रति बेहद लाभकारी है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के उत्पाद झुंगरे की खीर, मक्का सहित अन्य पर्वतीय उत्पादन का लोगों ने लुत्फ उठाया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम व जन जागरूकता के साथ ही लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस समय हमारे जो बजट में भी इस मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया गया है। और जैसे पुराने लोग आप देखते हैं कि कितने हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते थे, इसका कारण एक यही है कि वो लोग मोटे अनाज का सेवन करते थे। पर आज के टाइम में कहीं ना कहीं ये अनाज लुप्त हो रहा है। हम देखते हैं हमारे बच्चे मोमो और चाउमीन खाने के लिए बहुत जिद करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बड़ी बीमारी का कारण बनता है। छोटे छोटे बच्चों को बीमारी है, डायबिटीज, शुगर, ऐसी
चीज़ें। इसका मेन कारण यही है कि हमने जो मोटे अनाज का सेवन है उसे छोड़ दिया है। पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने, सभी ने इस चीज़ की पहल की है कि हम मोटे अनाज को आगे लेके आएँ, इसको बढ़ावा दें। तो हमारी एक छोटी सी पहल है, एक जागरूकता है कि लोग इस अनाज को जानें, समझें और बच्चे भी इस चीज़ को समझें कि भुट्टे का आनंद कैसे लिया जाता है, कैसे वो पौष्टिक है। तो एक छोटा सा हमारा प्रयास है और हमें सर विनीता जोशी अनाज का प्रचार प्रसार किया है, जो कि सेहत के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी है। और कहीं ना कहीं आज के युवा जो जंक फूड की गिरफ्त में आ रहे हैं, चाइनीज फूड की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो कम से कम स्वदेशी हमारे जो अनाज है उसकी ओर अग्रसर होंगे। और पहाड़ों में हम अगर मोटा अनाज पैदावार करते हैं तो इससे रोजगार भी मिलेगा हमारे क्षेत्र के लोगों को, और स्वस्थ भी रहेंगे, जो आज के समय की बहुत नितांत आवश्यकता है। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं और साथ साथ उनके जन्मदिन की भी बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये था कि मोटा अनाज, जैसे कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट में भी इसको मिलेट के रूप में लेकर और मोटे अनाज को श्री अन्न कहकर इसमें बजट भी बढ़ाया और लोगों से, पूरे देश से आह्वान करा कि मोटे अनाज की जागरूकता के लिए जन जन पे अभियान चलाएं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने मोटा अनाज की जन जागरूकता के लिए काफी हमारे प्रदेश में अभियान चलाए हैं। इसी को लेकर हमारी संस्था अभ्युदय एक परिवर्तन, जो हमारी संस्था विगत काफी वर्षों से सामाजिक सरोकार में काम करती है, तो एक हमारी संस्था के सदस्यों ने एक प्रोग्राम लिया कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने के लिए क्यों ना मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए सबको मिलाकर एक कार्यक्रम किया जाए। कार्यक्रम में सब लोग आए, आपस में बातचीत करें, मोटा अनाज की चिंता करें, मोटा अनाज घर घर तक कैसे पहुंचे, घर के किचन में मोटा अनाज की कैसे ज्यादा उपलब्धि हो पाए, बच्चों को लाभ मिल पाए, नई जनरेशन को लाभ मिल पाए, इसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। और हमें हर्ष बताते हुए हर्ष होता है कि उत्तराखंड प्रदेश मोटा अनाज पैदा करने वाला देश का अग्रणी प्रदेश है और हमारा देश दुनिया के 1/4 पार्ट का मोटा अनाज पैदा करने वाला देश है। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम जन जन तक माननीय मोदी जी, माननीय पुष्कर धामी जी के आह्वान पर हमारी संस्था ने किया और आगे भी मुझे लगता है इसका प्रचार प्रसार। काशीपुर वासियों और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र करने में जो भी वीर शहीद हुए हैं, उन सभी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सनातन धर्म हिंदू त्यौहार में जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और उनके कल्याण की कामना। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं काशीपुर वासियों को राम साड़ी स्टोर और अपने पूरे परिवार की तरफ से बधाई देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और हमारा प्रतिष्ठान राम साड़ी स्टोर भी काफ़ी पुराना है। आप लोग यहाँ आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मेरी ओर से सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर मैं अपनी बहनों से ये कहूँगा कि वो अपने कुछ खास उपहार अपने भाइयों की तरफ से खरीदें रक्षाबंधन पे। और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो सीमा पर हमारे जवान चौकसी करते हैं, उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ कि वो ऐसे ही डटे रहें और हमारे देश की रक्षा करें। उन भारत माँ के वीरों की तो बात ही बड़ी निराली है। उनके बलिदानों ने दी हम सबको ये खुशहाली है। नमस्कार। काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय कुमार टंडन एवं संचालकों की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस ये प्रण ले कि इस भारतवर्ष की गरिमा को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही आप सभी को भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो, स्वतंत्र देश के वासियों अपने कर्तव्य को पहचान लो,
अपने कर्तव्य को पहचानें। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। काशीपुर का मुरादाबाद रोड स्थित काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक बीते कई वर्षों से काशीपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं बात करें काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी गयी और कई जिंदगियों को बचाया गया। आपको बता दें, यहाँ 24/7 सर्विस अवेलेबल है। साथ ही कोई भी दाता किसी भी वक्त जाकर वहाँ ब्लड डोनेट यानी कि रक्तदान कर सकता है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेक्निकल सुपरवाइजर वीर सिंह, टेक्नोलॉजिस्ट शुभम, LT अजीम, LT मुकेश कुमार, GNM शिल्पा, GNM मनीषा, ATD मनोज, ATD लक्ष्मण एवं समस्त काशी ब्लड बैंक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। रक्तदान करें, किसी को जीवन दान दें। मैं डॉक्टर अब्दुल सिंह गोरा, चेयरमैन प्राइम हॉस्पिटल रामनगर रोड काशीपुर से आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के मैं आप सबको जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और इसको पाने के लिए हमारे लोगों ने अपनी बहुत सारी जो है बलिदान दिया था, उसके बाद हमें ये नसीब हुआ है। उन जिन लोगों ने बलिदान दिया था उन लोगों को मेरी तरफ से नमन। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश में एक जोश, एक एंथुजियाज्म, एक एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और भावशीलता की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी उसमें विवेक है, धैर्य है, दूरदर्शिता भी दिखानी पड़ती है। हम सब लोग एक देश के इकाई हैं और जब भी किसी देश को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हमें उसको पूर्ति करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। यही हमारा देश प्रेम है, यही हमारा देशभक्ति है, यही देश हमारा देश निर्माण। आप सबको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व में प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको भी शुभकामनाएं और मुबारक। मैं डॉक्टर नवप्रीत सहोता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, सहोता हॉस्पिटल, अपने पूरे सहोता हॉस्पिटल के स्टाफ और कंसल्टेंट की ओर से सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन की भी हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूजा बेस्ट, काशीपुर के सभी क्षेत्रवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एंड रक्षाबंधन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे वेदांता परिवार की। आइए मिलकर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके कारण हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं और एक अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी सहोता परिवार की तरफ से आप नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ एक मनोकामना भी है कि आपका शरीर बीमारियों से आजाद रहे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों को, सभी भाई बहनों को एक मेरी तरफ से, सहोता परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के अवसर पर स्मरण करो उन वीरों को, धरती पर बलिदान हुए जो भारत के रणधीरों। मैं दिलीप मेहरोत्रा, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर का संयोजक। मैं अपने समस्त काशीपुर वासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग इस पर्व को खूब उल्लास से, आनंद से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। अनेकों शुभकामनाओं के साथ समस्त काशीपुर की, प्रदेश की एवं भारतवर्ष की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भाई बहन के पवित्र प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन की बहुत बहुत। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ आपको देती हूँ। साथ में भाई बहनों में प्रेम यूं ही बना। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पे हमारे सीएम, उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी ने हर घर तिरंगा के लिए आह्वान किया है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे तिरंगे उपलब्ध हैं और बहुत सही रेटों पर उपलब्ध है और हमारा
62 साल पुराना प्रतिष्ठान आर्य पुस्तक भंडार आपका हमेशा स्वागत करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अलावा हमने एक राखी की एक बड़ी अच्छी योजना लाए है, जो कि ऐसी योजना है मात्र 100 रुपए दर्जन में 12 राखी। जो राखी बाजार में कोई 20 की बिक रही है, कोई 30 की बिक रही है, हमारे यहाँ 100 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। और जो राखी 50 या 60 रुपए की बिक रही है, हमारे यहाँ वो 200 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया रजिस्टर कंपनियों के ब्रांडेड, जिसपे हम 25% डिस्काउंट समस्त ग्राहकों को दे रहे हैं और 12 महीने हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है। आप आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए और एडवांस में आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील टंडन, अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल। मैं देवभूमि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाई को देता हूं। धन्यवाद। चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं, मैं हूँ खड़ा रक्षा में तेरी, आज भी ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, है आत्मा भी दी तुझे। आप सभी क्षेत्रवासियों को इंदर होंडा के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनके कारण हमें स्वतंत्र आकाश के नीचे रहने का अवसर मिला है। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन एवं रिश्तों में मजबूती लाए। उत्तराखंड में देर रात हुई बारिश कई लोगों पर आफत बनकर टूटी है। जहां नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्र में कई वाहन उफनते नालों में बह गए, तो वहीं कोटा बाइक क्षेत्र में एक बाइक सवार की बरसाती नाले में बहने से मौत हो गई। इतना ही नहीं, नैनीताल जिले के रामनगर में भी देर रात की बारिश आफत बनकर टूटी, जहां बारिश के चलते एक गौशाला की छत बरबरा कर टूट गई, जिसमें गौशाला के अंदर रह रहे 5 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। उसमें कल रात मेरे ख्याल से अराउंड 3 बजे के करीब लिंटर गिरने से और 5 जानवर मरे हैं उसमें गाँव में। नुकसान कम से कम 7 या 8 लाख रुपए का नुकसान है। लिंटर और जानवर 5 जानवर मिला। हम अभी मौके पे गए हैं, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि 5 जो मवेशी हैं वो दबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें जांच करके निवासन मौके पर किया है। महिला कल्याण संस्थान अल्मोड़ा द्वारा संस्था अध्यक्ष रीता दुर्गापाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक महिलाओं के साथ निरंतर घटित होने वाली घटनाओं को लेकर जबरदस्त रोष के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें मुख्य रूप से 9 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज के परास्नातक की 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ घटित हैवानियत को लेकर सभी महिलाओं ने न्यायपालिका से ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा से कुछ भी कम न मिले कि एक स्वर में पुरजोर मांग की, तथा देहरादून में नाबालिग मानसिक रूप से कमजोर बालिका के साथ गैंगरेप करने वाले लोगों को भी उचित सजा दिए जाने की मांग सरकार से की। वह उम्मीद जताई गई कि इसके लिए गठित SIT अतिशीघ्र अपनी रिपोर्टों को सौंपेगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। खटीमा में रुद्रपुर कोतवाली की घटना पर गौर करते हुए पत्रकार दीपक शर्मा द्वारा 15 अगस्त 2024 को कवरेज करने जाने पर रुद्रपुर कोतवाली में एक दंपति द्वारा एक साइबर क्राइम विभाग का पता पूछने पर रुद्रपुर कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी पत्रकार दीपक शर्मा पर बुरी तरह भड़क गए और उनसे अभद्रता कर दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर सारे पत्रकारों ने घोर निंदा करते हुए उनका विरोध किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आप लोग तो भाई लोकतंत्र की एक कड़ी है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे पत्रकार बंधु जो कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर माने जाते हैं। आप समाज के बीच एक सच्चाई प्रस्तुत करते हैं, तो आप लोगों के साथ आप बताते इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आपका जो ज्ञापन है उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दूंगा और मैं इस विषय को भी यहाँ पर रखूँगा कि भाई हमारे पत्रकार बंधु जो हैं जो समाज के एक दर्पण के रूप में काम करते हैं, उनका किसी तरह भाई शोषण सर इसके जो है उनका एक तहसील प्रशासन तो दे रहा आपको। मैं पुलिस को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया इनका देखें इनके तरफ ना, और इनको एक जो इनका दर्जा है, इनके एक प्रोटोकॉल होता है ये निंदनीय करते हैं कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी के द्वारा 15 अगस्त सन 2024 के लिए पत्रकार दीपक शर्मा कोतवाली रुद्रपुर में कवरेज करने के लिए गए थे। वहाँ एक दंपति के द्वारा ये पूछा गया कि साइबर क्राइम ऑफिस कहाँ पर है। उन्होंने साइबर क्राइम ऑफिस का पता बताया। इतने में कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी आ गए, उसके साथ पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये रोज़ आए दिन ऊधम सिंह नगर के अंदर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न पुलिस कर रही है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। हम मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी से ये मांग करते हैं कि वह पुलिस द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार
पर पुलिस कर्मचारियों को दंडित करने का कार्य करें और पत्रकारों की सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर की तरफ से आप सभी को मैं अभिषेक गोयल, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके तहत आप सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं और इस स्वतंत्रता में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे सौहार्दपूर्ण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व आगामी आने वाले दिन में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मंगल भविष्य के लिए कामना करते हुए सभी को बधाइयां देता हूं। मैं जितेंद्र सरस्वती, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। परमपिता ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि पूरे देश के अंदर खुशहाली, आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे। रक्षाबंधन का पर्व देश की महिलाओं के लिए समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी बहनों के मान सम्मान के लिए इस रक्षाबंधन के पर्व पर संकल्प लेंगे। 15 अगस्त के अवसर पर मैं सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं रवि कुमार प्रजापति, निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 40 से आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आने वाले रक्षाबंधन पर सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को अपने सबसे पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश के लिए एक नया आयाम लिखे और भारत का नाम पूरे विश्व के पटल पर पहचाना जाए। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के वासियों को, काशीपुर के वासियों को और पूरे देश के राष्ट्र प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को, सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरी जितनी बहनें हैं इस भारत के अंदर, सबको प्यारी प्यारी मुबारकबाद और सबको रक्षाबंधन की मुबारकबाद। जिसका भाई ना हो वो मेरे घर पे आके राखी बांधे, मैं उसको गिफ्ट के साथ उसको वापस करूंगा और भविष्य में तय करूंगा उस बहन की मेरी जिम्मेदारी होगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारे लिए, सारी जनता के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का दिन है। बड़े लंबे समय के बाद गुलामी से बाहर आकर आज़ादी एंजॉय करना मिला। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, साथियों को, सहयोगियों को, सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस हीरो परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश जो जिन भी हमारे सोल्जर्स ने बड़ी अपने परिश्रम से बलिदान देके जो हमें आज आज़ादी दिलाई है, उन सब परिवारों के साथ मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। साथ ही साथ आने वाली रक्षाबंधन पे आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिनके बलिदानों के कारण खुली हवा में जीते हैं, चलो उन्हीं वीरों को हम सब याद जरा कर लेते हैं। नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को भारत बूट हाउस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी आप सभी को बधाई। रक्षाबंधन सभी भाई बहनों का बंधन और भी मजबूत बने। धन्यवाद। है नमन उन वीरों को मेरा, सदा ये जान लो, गणतंत्र देश के वासियों, कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, फर्स्ट क्राई के पूरे परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उन वीरों को नमन करें जिनके कारण हम स्वतंत्र देश में रह पा रहे हैं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन त्योहार की भी आप सभी को शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन फर्स्ट क्राई के साथ अपने बच्चों को दे विशेष उपहार और उनके त्योहार को बनाएं और भी खास। धन्यवाद।
समस्त काशीपुर वासियों को कुमार फर्नीचर्स की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते अपनी प्रदेश की उत्तराखंड की जनता को और काशीपुर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस वातावरण में जिसमें आज़ादी जैसे हमने अब से 15 अगस्त 1947 को जो हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई थी, उसमें आज हम खुली सांस से और खुले विचार से और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उसके अनुसार हम आज बोल पा रहे हैं। उसकी आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था, उन्हीं को याद करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और समस्त देश की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नगर के बाजपुर से बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवक युवतियों की आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 21 अगस्त से 20 सितंबर तक बीएलओ द्वारा डोर टू डोर चलने वाले मतदाता सूचियों के सत्यापन के कार्य के दौरान इन युवक युवतियों के वोट बनाने का कार्य भी किया जाएगा। वहीं बुधवार को तहसील सभागार में स्थानीय निर्वाचन अधिकारी एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने विधानसभा क्षेत्र 64 बाजपुर के समस्त बीएलओ सुपरवाइजर्स आदि की बैठक बुलाई एवं उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। निर्वाचन अधिकारी महोदय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश पर आगामी 1 अक्टूबर 2024 की हार्ता तिथि के आधार पे अभी जो ये डोर टू डोर समरी रिवीजन होना है, घर घर जाके सत्यापन करना है बीएलओ के द्वारा, तो आज 21 अगस्त से 20 सितंबर तक ये घर घर सत्यापन बीएलओ जाके करेंगे। तो उसमें जो नए वोटर हैं, जो 18 वर्ष की आयु 1 अक्टूबर को पूरी करेंगे, उनका नाम जुड़ना है। जो शिफ्ट हो गए हैं, डेथ हो गई है या ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनका नाम, उनके फार्म भरे जाने हैं 8, वो फार्म संख्या 8 है। और कुछ करेक्शन होना, जैसे फ़ोटो स्पष्ट नहीं है या मिसमैच हो रही है, तो उसके संबंध में त्रुटियों को भी दूर करना है। तो आज उसी को लेकर यहाँ 64 बाजपुर विधानसभा जो है उसकी बैठक तहसील सभागार में आहूत की गई, जिसमें एईआरओ हमारे तहसीलदार साहब और हमारे सभी सुपरवाइजरगण और बीएजी, एक इसमें बूथ अवेयरनेस ग्रुप बना है, तो उसके जो मेम्बरान हैं उनको भी बुलाया गया था। इसके साथ साथ जो हमारे बीएलओज हैं पूरी विधानसभा क्षेत्र की, उनको बुलाया गया था। तो उसके संबंध में जानकारी दी गई और उनको फार्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्म जो है, चूँकि इस समय काम 100% ऑनलाइन होना है, तो बीएलओ ऐप के माध्यम से जो उसका अपडेट वर्जन है उसको अपलोड कर लें और उसी में फार्म 6, 7, 8 की कार्रवाई करें। तो आज उसकी एक संक्षिप्त उस यहाँ ट्रेनिंग दी गई है और उनके द्वारा जो समस्याएँ उठाई गई उसका समाधान करने की कोशिश की गई है। तो आज की बैठक उसी के उपलक्ष्य में थी।
काशीपुर में पहले से चली आ रही SC/ST आरक्षण की व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर SDM कार्यालय पहुंचे समाज के लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। साथ ही SDM के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। बुधवार को SC/ST शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष DR बाराकोटी के नेतृत्व में कई लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन कर SDM दफ्तर पहुंचे और जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। इसके पश्चात राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन वहां मौजूद SDM राकेश चंद तिवारी को सौंपा गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाराकोटी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड। और आज शिक्षक एसोसिएशन के नेतृत्व में बाजपुर के सभी समुद्ध प्रबुद्ध सभी संगठन और सभी समाज के लोग ST/SC के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपवर्गीय आरक्षण और क्रीमी लेयर के बारे में जो राज्यों को अधिकार दिए हैं उसका विरोध के रूप में यहाँ पर एक सांकेतिक धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम था, जिससे लेकर ये पूरा समाज असंतुष्ट है, क्योंकि यह व्यवस्था राष्ट्रपति जी के अंदर संसद के माध्यम से आती है और राज्यों को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और जो क्रीमी लेयर का आधार है यह आर्थिक आधार है, क्योंकि ST/SC वर्ग की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको जो है क्रीमी लेयर के अंदर लाया जाए, इसलिए हम इस व्यवस्था का भी विरोध करते हैं। और चूंकि ये जो उपवर्गीय आरक्षण आया जो इन्होंने हटाया, तो ये आर्टिकल 341 में SC के लिए और 342 में ST के लिए है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उससे बाहर जाके दिस इज टोटल वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 341 एंड 342 एंड आर्टिकल 15 अंडर सेक्शन 5 एंड 16, ये दोनों का वायोलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता और बहुत खेद के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें और हमारे कोर्ट जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो सारी कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका जिनका जो है गठन किया गया और ये संविधान निर्माता के रूप में उनकी पहचान है, उन्होंने संविधान दिया, उसी के विरुद्ध जो है निर्णय आ रहा है, इसलिए हम लोग रोड पर हैं। और अगर इससे भी हमारी बात नहीं संभली, ये जो है आगे भी जो है हम बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगे। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन चक्रपाणी मिश्र ने बताया कि परिवहन व्यवसायियों द्वारा की गई शिकायतों के क्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का ऑडिट करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की ऑडिट आख्या प्राप्त होने तथा उस पर यथोचित निर्णय होने तक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के साथ साथ उप संभागीय कार्यालय में स्वास्थ्यता जाँच प्रमाण पत्र जारी करने का विकल्प वाहन स्वामियों चालकों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वाहन रुद्रपुर उप संभागीय परिवहन कार्यालय रुद्रपुर में पंजीकृत हैं, उन वाहनों की फिटनेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन लालपुर में की जाती थी। ये संस्थान प्रणाम बिल्डर्स को अधिकृत किया गया था ऐसे वाहनों की फिटनेस करने के लिए जो वाहन ARTO ऑफिस रुद्रपुर में पंजीकृत हैं। ट्रांसपोर्टर्स का और गाड़ी जो संचालक हैं, मालिक हैं और जो उसके चालक हैं, उनका ये आरोप था कि वहाँ अवैध तरीके से उनको परेशान किया जाता है, उनका शोषण होता है। इस बात को लेके विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स ने, वाहन चालकों ने, वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन भी किया था। एक बैठक भी की थी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। उस बैठक जो हुई थी उसके क्रम में नियमित रूप से हमारे कार्यालय से मैं स्वयं और हमारे संभागीय निरीक्षक हम लोगों ने ATS लालपुर में जो संचालित हो रहा था उसका निरीक्षण भी किया। प्रतिदिन हम लोग वहाँ जाते थे, लेकिन उसके बाद जो जैसी मांग थी उस पर गौर करते हुए अभी एक आदेश हो गया है कि जो ATS लालपुर की जो भी तकनीकी जो भी मशीनें हैं उनका ऑडिट कराया जाएगा और ऑडिट रिपोर्ट जब तक नहीं प्राप्त होती है तब तक वाहन चालकों को, वाहन स्वामियों को ये छूट दी गई है कि वे अपनी स्वेच्छा से चाहे तो ATS लालपुर में या ARTO ऑफिस रुद्रपुर में अपने वाहनों की फिटनेस करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।